हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि और आज मैं फिर से आप सबके सामने एक और नई वीडियो लेकर आ रही हूं। पढ़ाई में कुछ ऐसे तरीके जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हम डेली बेसिस पे इग्नोर कर देते हैं, आज मैं आप इस वीडियो में आप सबको ऐसे तरीके बताने वाली हूं जो बिल्कुल आप इग्नोर मत करिए, वरना आपको पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए अब टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है स्लीप। अब स्लीप, कई लोग सोचते हैं कि हम अपनी स्लीप में अगर टाइम कट कर दें तो हम पढ़ाई के लिए और ज़्यादा टाइम निकाल पाएंगे और चीज़ों के लिए और ज़्यादा टाइम निकाल पाएंगे। पर स्लीप हमारी डेली लाइफ में उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी हमारी डाइट है, हमारे लिए पानी है, हमारे लिए हवा है। ऑक्सीजन जितना लाइफ में ज़रूरी होता है उतनी ज़रूरी स्लीप होती है। अगर आप लोग अच्छे से सोएंगे नहीं तो आप लोग कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे पढ़ाई का, आप कभी भी एक्टिव नहीं हो पाएंगे अपनी पढ़ाई में। तो मस्ट है 7 to 8 आवर स्लीप। अब आप लोग कहेंगे कई लोग होते हैं जो सिर्फ 5 घंटे सोते हैं दिन में, वो चीज़ वो बचपन से डेवलप करते हैं। सडनली एक दिन 7 से 8 घंटे सोने वाला इंसान 5 आवर्स की स्लीप पे आ जाएगा तो वो पक्का बीमार होगा। और आजकल जैसे कोरोना चल रहा है तो इस टाइम पे तो आप अपना कोई भी ऐसा रूटीन जो आप बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं उसमें चेंज करना आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। तो मेरी राय माने तो अपना जो भी रूटीन चल रहा है उसको धीरे धीरे डेवलप करें। अगर आप सडनली उस पर किसी भी नए रूटीन पे आ जाएंगे तो वो आपकी बॉडी के हार्मोन्स को, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है, जिस वजह से आपकी स्टडी बहुत सफ़र करेगी। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए 7 to 8 आवर स्लीप ज़रूरी होता है। जब हम लोग सोते हैं तो हमारे कुछ ऐसे न्यूरॉन्स काम करते हैं जो हमारी स्टडी में हमें हेल्प करते हैं। उसी टाइम पर हम लोग अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं, हमारी बॉडी एक्टिव हो पाती है बाद में, ताकि हम और कंसंट्रेशन से पढ़ पाएँ। तो मेरी मानिए 5 आवर स्लीप, सडनली 5 आवर स्लीप पे जाना बिकॉज आपको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा, आपको फेसबुक चलाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, आपको और कामों के लिए टाइम नहीं मिल रहा। स्लीप इज़ मस्ट इन डेली रूटीन। तो आप स्लीप कम से कम 7 to 8 आवर्स तो ज़रूर लें। अगर आपकी स्लीप अच्छी होगी तभी आप लोग बहुत खुश रह पाएंगे, किसी भी चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। वरना होगा क्या, हम पढ़ने तो बैठ जाएंगे बट हमारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। अगर हम कहीं भी पढ़ने बैठे हैं धीरे 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 करके हम नीचे नीचे आते जाएंगे और हम सो जाएंगे, क्योंकि जो टाइम हमें स्लीप में देना चाहिए था वो हमने प्रॉपर तरीके से स्लीप में नहीं दिया, जिसका इफ़ेक्ट हमारी स्टडी करते टाइम पड़ेगा। हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हमारा ब्रेन को हमने रेस्ट ही नहीं दिया, हमने ढंग से उसे नींद ही नहीं दी, तो पढ़ते टाइम क्या होगा, पढ़ते टाइम हमें फ्रस्ट्रेशन होगी, हमें चीज़ें कम समझ में आएंगी। बट जब हमारा माइंड एक्टिव होगा, हमारा माइंड प्रॉपर रेस्ट पे जाके काम बाद में करेगा, तो हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, ना कि उससे फ्रस्ट्रेट और चिढ़ेंगे। ठीक है। और आपने कभी कभी देखा होगा क्लासेस में या ट्यूशन्स में हमें नींद आने लगती है सडनली। हम कहते हैं यार हिस्ट्री है, इस वजह से बोरिंग लग रहा है, हमें नींद आ रही है। नहीं, वो हिस्ट्री की वजह से नींद नहीं आती, बिकॉज सोने के टाइम पे हमने प्रॉपर स्लीप नहीं ली, और जो स्लीप उस टाइम पे डेफिशिएंसी हमारी स्लीप की रह गई वो किसी और टाइम पे कंप्लीट हो रही है, क्योंकि बॉडी है, आप जो वो मांग रही है आपको उसे देना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर स्लीप मांग रही है तो आप अगर नहीं दोगे तो वो किसी भी टाइम सोएगी। ठीक है। कभी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हमें हिस्ट्री पढ़ते वक्त या बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ते वक्त नींद आती है। कभी कभी अगर नॉर्मली हम बैठे भी होते हैं, हम धीरे 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 करके एकदम से सोने लगते हैं। वो इस वजह से जो हमने उसे पहले नहीं दिया बॉडी को, वो अपने अकॉर्डिंग कभी भी सो रही है फिर। सो हम लोगों का उस टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टाइमली सोएंगे और टाइमली उठेंगे तो हम अपना पूरा डे उस हिसाब से स्केड्यूल कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट होता है हमारा डे वर्सेस नाइट। अब आपने कई लोगों से सुना होगा कि यार मुझे तो दिन में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, रात को कितना ही पढ़ने की कोशिश कर लूँ बट आंखें भारी होती है और मैं सो जाता हूँ। और कई लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि यार रात में इतनी बढ़िया पढ़ाई होती है, दिन में तो यहाँ से कोई बोल रहा है, वहाँ से कोई, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, रात में कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, मैं तो पढ़ने ही 8 बजे बैठता हूँ। ठीक है। तो कई लोगों को तो नींद आनी ही 10 बजे शुरू हो जाती है और वो लोग आराम से सुबह उठते हैं 7-8 बजे तक, देन अपना नहाना, ब्रेकफास्ट करना, फिर देन पूरे दिन वो लोग अपनी स्टडीज़ में टाइम देते हैं। बट कई लोगों का क्या होता है, पूरे दिन थोड़ा बहुत सो लिए, अपना खा लिया, खेल लिए, और रात को उन लोगों के हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, पढ़ने वाले 8 या 9 बजे पढ़ने बैठते हैं तो सुबह तक पढ़ते हैं। तो इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, डे और नाइट स्टडी में कोई लड़ाई नहीं है। अपना अपना एक चाइल्डहुड हम लोगों ने हैबिट एक्टिव कर ली है जो एकदम से चेंज करना मुश्किल है। तो इसमें कोई विन और कोई लॉस वाली सिचुएशन नहीं है कि जो दिन में पढ़ता है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ पाता है, जो रात में पढ़ता है वो ज़्यादा अच्छा पढ़ पाता है। अगर आप रैंडमली किसी भी टॉपर्स का एग्जांपल उठा के देखेंगे तो उनमें आपको कोई ट्रेंड नज़र नहीं आएगा कि रात को पढ़ने वाला ही टॉप कर रहा है या दिन में पढ़ने वाला ही टॉप कर रहा है। वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर। ये बात जो मैं डे वर्सेस नाइट वाली कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ सीनियर क्लासेस के लिए, लाइक 11th 12th कॉलेज। ठीक है। ये मैं
10th से नीचे वाले बच्चों के लिए नहीं कर रही, बिकॉज उनका एक प्रॉपर स्कूल टाइम होता है, उनके एक ट्यूशन टाइम होता है, तो उन लोगों के लिए नाइट में पढ़ना पॉसिबल है ही नहीं, चाहे उन्हें अच्छा भी लगता हो नाइट में पढ़ना। ये मैं बात कर रही हूँ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टूडेंट की, जिसके ऊपर कोई स्कूल का कोई क्लासेस का बर्डन नहीं होता। जैसे कि अब हम लोगों को पता ही है, अब तो नॉर्मली हमारे पास स्कूल का बर्डन भी नहीं रहा। काफ़ी टाइम से, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, हम सब ऑनलाइन क्लासेस पे आ गए हैं। तो आप अपने अंदर ढूंढिए कि आप रात को पढ़ने वालों में से कंफर्टेबल हैं या आप दिन में पढ़ने में कंफर्टेबल हैं। ज़्यादा आउटपुट आपका किस में आ पाता है। अब जैसे हम बात करते हैं डे टाइम की और एट नाइट की। एट नाइट में हमें, नाइट में एक फ़ायदा होता है कि हमें बिल्कुल साइलेंस मिलता है, ठीक है। हमारी लाइब्रेरीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल एम्प्टी होती हैं, ठीक है। कोई लाइब्रेरीज़ होती हैं जो रात में भी खुली रहती हैं। ये सारे पॉइंट्स में भी आपको हेल्प करें आफ्टर कोरोना, आफ्टर लॉकडाउन। अभी मैं जस्ट गो थ्रू हो रही हूँ इन पॉइंट्स की, हमारे एडवांटेजेस क्या रहते हैं रात के टाइम। एक तो हमें साइलेंस मिलता है, हमें किसी की डिस्टर्बेंस नहीं होती। दूसरा, एम्प्टी लाइब्रेरीज़ ज़्यादातर खाली होती हैं। अब आप कहेंगे गर्ल्स या बॉयज़, वो आपका इशू है कि आप कैसे रिजॉल्व करते हैं गर्ल्स और बॉयज़ का। बट अगर आप देखेंगे नॉर्मली नाइट टाइम पे लाइब्रेरीज़ में भी कम रश होता है, जो अच्छी लाइब्रेरीज़ होती हैं। नो डिस्ट्रैक्शन, आपके डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब वो अलग बात है, आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो आपको रात को मैसेजिंग किए जा रहे हैं, टेक्स्ट किए जा रहे हैं कि यार क्या पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया। वरना डे के कंपैरिजन में अगर आप देखें, नाइट में ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं, तो आपकी डिस्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है। दिन में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन होते हैं। क्रिएटिविटी, आप कभी देखेंगे रात में इतना साइलेंस होता है ना कि हमारा जो माइंड होता है वो थोड़ा सा मे बी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस चीज़ पे क्या राय है, ठीक है। अब करते हैं डे टाइम की बात। मोर एनर्जी, डे टाइम में हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है, बिकॉज हम एकदम से बात करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। तो जो भी हम पढ़ने बैठते हैं, मे बी वो एकदम से हमें लर्न हो सकता है, हम उसे याद रख पाते हैं और हम उसे अच्छे से पढ़ पाते हैं। नेचुरल साइकिल ऑफ नेचर, अब नेचुरली जो हमारा पूरा अर्थ चलता है वो इस हिसाब से चलता है कि डे में हम अपने सारे काम करें और नाइट, रात होती है सोने के लिए। नॉर्मली आप लोगों ने पुराने बुजुर्ग लोगों से भी सुना होगा, यार रात हो रही है सो जाओ। कोई ये नहीं कहता दिन हो रहा है सो जाओ, रात हो रही है सो जाओ। तो नॉर्मल जो साइकिल है हमारा पूरे एनवायरनमेंट का, वो यही कहता है कि डे टाइम है तो काम करो और नाइट है तो सो जाओ। वो तो हम लोग हैं जिन्होंने डे और नाइट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। इंगेज योर कम्युनिटी, आप लोग अपनी जो भी फैमिली है, जो भी, अगर जैसे मैं पढ़ने बैठी, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है या मेरी पढ़ाई में कुछ दिक्कत चल रही है या मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो वो आपको रात को नहीं मिल पाएगा। ऑब्वियसली रात को सारे फैमिली मेम्बर्स सो रहे होते हैं। अगर आपको किसी से अपनी बात शेयर करनी है, मम्मा के पास बैठना है, पापा से कोई हेल्प चाहिए, अपने छोटे बड़े बहन भाइयों से कोई हेल्प चाहिए, तो आपको दिन में ही मिल पाएगी। आप दिन में ही उनसे थोड़ा टाइम ले सकते हैं। तो अब जो अपनी कम्युनिटी के संग इंगेज हो सकते हैं और कम्यूट कर सकते हैं, वो आप दिन में ही कर सकते हैं। स्टडी विद फ्रेंड्स के यहाँ अभी ऑब्वियसली इतना रात को जाना किसी के भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। अगर आपका ग्रुप स्टडी आपका अच्छा होता है, आपके फ्रेंड्स से आपकी बनती है, आप ग्रुप स्टडी अच्छा कर सकते हैं, तो वो लोग आप दिन में ही जा सकते हैं एक दूसरे के। अगर ग्रुप स्टडी बैठ के आप दिन में ही कर सकते हैं, रात को थोड़ा मुश्किल है। बट अब जैसे कि आफ्टर लॉकडाउन इतने सारे ऐप आ गए हैं, जूम और इतने सारे वीडियो कॉलिंग ऐप हैं, तो अब रात को भी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठ के पढ़ना चाहें, ना कि बातें करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ, वो है ब्रेक। हमारा स्टडी में ब्रेक लेना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, या हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, अगर हम नॉन स्टॉप पढ़ते ही जाएंगे 1 आवर 2 आवर 3 आवर, तो ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है पढ़ने की। आपको उसे ब्रेक देना और रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो स्टडी में ब्रेक लेना बहुत 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 एसेंशियल है। कई लोग बहुत सारे रूल्स अप्लाई करते हैं, वो आपके अपने अकॉर्डिंग है। आप 40 मिनट्स पढ़ें, 10 मिनट्स का ब्रेक लें। कई लोग 30 मिनट्स पढ़ते हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। कई लोग 25 मिनट्स पढ़ते हैं, देन 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन 25 मिनट पढ़ते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बट पढ़ते टाइम आप ब्रेक ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आप रिटेन नहीं कर पाएंगे आपने उस 30 या 40 मिनट्स में कितना पढ़ा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपको कितने टाइम का ब्रेक चाहिए। 5 मिनट्स ब्रेक में प्लीज़ एक काम बिल्कुल ना करें, फ़ोन ना उठाएं, किसी भी सोशल मीडिया पे ना जाएं। लाइक आप 30 मिनट्स पढ़ लिया और आपने 5 मिनट्स सोचा यार चल यूट्यूब चला लेता हूँ, वो 5 मिनट्स आपके कब 50 मिनट्स में कन्वर्ट होंगे ना, मैं बेट लगा सकती हूँ आपको नहीं पता चलेगा। तो कभी भी उन 5 मिनट्स का यूटिलाइजेशन किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे ना करें, किसी फ्रेंड को मैसेज ना करें, किसी फ्रेंड को कॉल ना करें। वो 5 मिनट्स आप क्या यूज़ करेंगे, जाके कुछ खा लिया, जूस पी लिया, या थोड़ा सा वॉक कर लिया, या ज़्यादा से ज़्यादा एक जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है वो सुन लिया। जो बिल्कुल ना करने वाली चीज़ें हैं वो है फ़ोन कॉल, सोशल मीडिया। ब्रेक लें पर 5 मिनट्स का ही लें। या आपको थोड़ा अपने अंदर डिसिप्लिन
पैदा करना पड़ेगा कि हमें 5 मिनट्स और 10 मिनट जो भी आपने ब्रेक टाइम रखा है उससे ऊपर नहीं जाना। वो तभी आप कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें ना करें 5 और 10 मिनट्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डिफ़िकल्ट टारगेट। अब डिफ़िकल्ट टारगेट से मेरा क्या मतलब है? डिफ़िकल्ट टारगेट है, आप जब भी एक बड़ा डिफ़िकल्ट टारगेट लेते हैं तभी आप अपने टारगेट के आसपास पहुंच पाते हैं। जब तक आप एक बड़ा डिफ़िकल्ट टारगेट नहीं लेंगे तो आपके अंदर वो एक मोटिवेशन लेवल नहीं आएगा कि मुझे ये चीज़ पूरी करनी है। जैसे आज मैंने सोचा मुझे 2 चैप्टर, मैंने साइंस के 2 चैप्टर्स उठाए, आज मुझे ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अगर मैंने 2 चैप्टर उठाए हैं, मे बी मेरा फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से और सेकंड चैप्टर थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, या फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से और सेकंड चैप्टर का हाफ अच्छे से हो जाएगा। जो लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, जिन्होंने बिल्कुल सोच ही लिया कि मैंने जो टारगेट सेट करा था, डिफ़िकल्ट हो या ईजी हो, मुझे आज वो कंप्लीट करना ही है, तो हो सकता है वो दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लें। बट आपने सुबह उठते ही सोचा यार बस पहला ही चैप्टर हो जाए, इतना ही बहुत है। जब आप टारगेट को ईजी लेते हैं ना, तो टारगेट आपको ईजी लेता है। ये चीज़ याद रखिएगा, जब आप टारगेट को ईजी लेते हैं, टारगेट आपको ईजी लेता है। अगर आपने टारगेट इतना ईजी रखा है जो आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि मैं एक चैप्टर कर ही लूँगा, तो वो आप एक चैप्टर करेंगे, बट आप उसको मे बी इतना अच्छे से ना करें। बट जब आपने टारगेट बहुत बड़ा अचीव लिया होगा तो वो ज़रूर आपका अचीव होगा। आप एक बार ये रूल अपनी पढ़ाई में अप्लाई करके देखिएगा। देन नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड योर सेल्फ। रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन किसको अच्छा नहीं लगता? सबको लगता है। घर पे मम्मा कुक करती हैं, अगर हम उन्हें बोलते हैं मम्मी आज ये चीज़ बहुत अच्छी बनी है, उन्हें भी अच्छा लगता है। पापा है, पापा जो भी काम करते हैं, आजकल तो सबके पापा घर पे हैं, तो अब पापा भी कोई काम करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं तो पापा भी खुश हो जाते हैं। ऑब्वियसली हम भी अगर कोई काम कर रहे हैं, आजकल सब बच्चे अपनी पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं घर में काम में, अगर हमें कोई बोलता है वाओ ये चीज़ तुमने अच्छी की है, रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो अब रिवॉर्ड योर सेल्फ से स्टडी में मेरा क्या मतलब है? रिवॉर्ड योर सेल्फ होता है जब भी आपका कोई टारगेट अचीव होता है तो खुद को रिवॉर्ड करिए। अभी खुद को रिवॉर्ड करना क्या है? अपनी फेवरेट चीज़ करिए। जैसे आपने सोचा था, टारगेट आपके डिफरेंट हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था, टारगेट मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, ठीक है। अब आपने जैसे हम लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने 1 वीक का टारगेट लिया था, आपने 1 वीक का टारगेट लिया था कि मैं साइंस के या मैथ्स के डिफरेंट ये चैप्टर ख़त्म कर लूँगा और मैं कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँगा, उसमें मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। और आपने वो टारगेट अचीव कर लिया। अब आपको खुद को रिवॉर्ड करना है, ठीक है। तो आप रिवॉर्ड के लिए क्या कर सकते हैं? खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं, वाओ यार मैंने कर लिया, सीरियसली मुझे लग नहीं रहा मैंने कर लिया। खुद को बोलें गुड जॉब, ठीक है। सेकेंड हमारा इसका हो सकता है फूड रिवॉर्ड। अब सब लोग ऑब्वियसली, हम लोग इंडियंस हैं, फूडी बहुत होते हैं हम लोग। अब आपने सोचा था यार मेरा ये चीज़ पूरी होगी ना, मैं ये खाने जाऊँगा, ठीक है। तो आप अपने आप को फूड रिवॉर्ड कर सकते हैं। घर में बोल सकते हैं मम्मा देखो मैंने ये चीज़ टारगेट अपना सेट किया था, मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्या आप मेरे लिए बना सकते हो? वो बहुत खुशी खुशी बनाएंगे अगर आप लोग एक सही पाथ पे हो, ठीक है। आप लोग वो चीज़ ऑर्डर कर सकते हो, अपने लिए मंगवा सकते हो, जो भी आपको पसंद है, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो आपका कुछ भी, एनीथिंग जो भी आपको खाने में पसंद है, आप खुद को फूडली रिवॉर्ड कर सकते हो। बट तब तक के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा खुद को। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि आपको तब तक के लिए होल्ड करना पड़ेगा, जब तक आप वो टारगेट अचीव नहीं कर लेते तब तक आप वो फूड नहीं खाएंगे। जिस दिन वो टारगेट अचीव हुआ उसके नेक्स्ट डे आप या उसी टाइम आप अपने आप को रिवॉर्ड करें उस फूड से, ठीक है। सेकंड हमारा होता है रिवॉर्ड कर सकते हैं, कई लोगों को मूवी देखना बहुत पसंद होता है, फ्रेंड्स के संग बातें करना बहुत पसंद होता है। आजकल तो कॉन्फ्रेंस कॉल इतनी चल रही है, सबकी ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल। तो आप लोग अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो कि यार मेरा ये वाला टारगेट अचीव हो गया ना, उस दिन मैं अपने फ्रेंड से अच्छे से कॉन्फ्रेंस कॉल पे मस्ती भरी बातें करूंगी, या मैं अपनी फेवरेट मूवी देखूंगी, या वो मूवी जो नहीं आई है वो देखूंगी, या नेटफ्लिक्स का आपको जो भी कोई फेवरेट सीरीज़ है आप देखना चाहते हैं, या अमेजॉन प्राइम, जो भी आप करना चाहते हैं उस दिन मैं करूँगी। तीसरा होता है लिसनिंग म्यूज़िक। ये लिसनिंग म्यूज़िक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था ब्रेक टाइम के लिए। बट अगर आप लोग छोटे छोटे टारगेट अचीव करते हैं, जैसे मैंने सोचा कि मैं 2 घंटे में इतने चैप्टर या इतने टॉपिक्स खत्म कर लूँगा, देन मैं म्यूज़िक सुनूंगा। म्यूज़िक सुनना सबको पसंद होता है, तो एक ये भी तरीका है, आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं बाय लिसनिंग म्यूज़िक, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और औरों को भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।